राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय के उस छोर तक ले जाती है जहां इतिहास भी मौन हो जाता है। यह कहानी है उस सनातन वंश की जिसने इस पृथ्वी पर धर्म, मर्यादा और प्रेम के सबसे बड़े रक्षक को जन्म दिया, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को। हम सभी कृष्ण को जानते हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनका यह महान वंश कब से चला आ रहा है? आइए आज हम उसी सूर्य वंश की जड़ों को टटोलेंगे, जिनकी पहली किरण से लेकर द्वापर युग के कृष्ण तक सदियों का सफर छिपा है। इस वंश की शुरुआत एक राजा से नहीं बल्कि सृष्टि के आदिम तत्वों से हुई है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस वंश का आरंभ काल्पों पहले हुआ था। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र थे विश्वान, जिन्हें हम सूर्य देव के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि यह सूर्य वंश कहलाया। सूर्य देव के पुत्र हुए वैश्वतव मनु, जो इस पृथ्वी के पहले राजा और मानव सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं। यह वंश इतना प्राचीन है कि स्वयं वेदों और पुराणों में इसकी स्तुति की गई है। मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, जिन्होंने अयोध्या नगरी की स्थापना की। इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां से सूर्य वंश दो धाराओं में बटा। वैश्वतव मनु के 9 पुत्र में से एक राजा थे ययाति। राजा ययाति एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके 5 पुत्र हुए यदु, तुर्वशु, द्रोहा, अनु और पुरु। इन्हीं 5 पुत्रों में से सबसे बड़े और तेजस्वी पुत्र थे यदु। एक पौराणिक घटना के कारण राजा यदाति ने अपने बड़े पुत्र यदु को अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया। लेकिन यदु ने एक नया इतिहास लिखा। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक नया राज्य की स्थापना की, जो इन्हीं के नाम पर यदुवंश कहलाया। यदुवंश, जिसे चंद्रवंश की शाखा माना जाता है, फलता फूलता रहा। यह वंश अपने शौर्य, धन और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में अनेक महान राजा, संत, जिन्होंने धर्म की रक्षा की। हजारों वर्षों तक यदुवंश ने भारत के लिए विभिन्न हिस्सों में शासन किए। समय के साथ यह वंश की कई शाखाएं बनी, जिनमें से सबसे प्रमुख थे वृषणी। वृषणी के पुत्र थे देवमीढ़ और देवमीढ़ के पुत्र हुए सूरसेन। यह वही सूरसेन है जो मथुरा के राजा थे और जिनके नाम पर क्षेत्र का नाम सूरसेन जनपद पड़ा। सूरसेन के पुत्र थे वासुदेव और पुत्री थी प्रथा, जिन्हें बाद में कुंती के नाम से जाना गया। जी हां, पांडवों की माता भी इसी महान यदुवंश की थी। और इसी वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में द्वापर युग की समाप्ति पर उस सनातन वंश की हजारों वर्ष की परीक्षा पूरी हुई और स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इस तरह कृष्ण का वंश ब्रह्मा जी से शुरू हुआ, सूर्य देव से आगे बढ़ा, वैश्वतव मनु द्वारा स्थापित हुआ, यदु के नाम से फला फूला और अनंत वृषणी शाखा में आकर श्री कृष्ण के रूप में चरमोक्षण पर पहुंचा। यह केवल कुछ सदियों का नहीं बल्कि कल्पों का इतिहास है, जो यह सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण का वंश सनातन है। यह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण के सनातन वंश की गाथा।
अगली बार जब आप श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करें तो यह अवश्य याद रखें कि उनके पीछे लाखों वर्ष का एक पवित्र इतिहास है, जिसके हर अध्याय में धर्म की स्थापना का संकल्प छिपा है। यह वंश केवल एक रत्न का बंधन नहीं है, बल्कि धर्म की अटूट विरासत है। कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक का सार उनके वंश के जन्म में ही निहित था। जब भी पृथ्वी पर संकट आया, इस वंश ने हमेशा एक रक्षक को जन्म दिया, चाहे वह श्री राम हो या श्री कृष्ण हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, हमारा जीवन उतना ही शक्तिशाली बनता है। कृष्ण का वंश हमें यह सिखाता है कि हम सभी अपने पूर्वजों के अच्छे कर्मों की एक कड़ी हैं। साथियों, कैसी लगी आपको ये गाथा? ऐसी ही सनातन कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी श्री कृष्ण का वंश जान सके। राधे राधे।